नमाज कैसे पढ़नी है वो नबी का तरीका देखना होगा, हमें कुर्बानी कैसे देनी है नबी का तरीका देखना होगा। क्या मतलब, क्या लोगों, हर काम से पहले हम अपने नबी की सुन्नत पर नजर डालें कि मेरे नबी ने हमें खाना खाने का हुक्म किस अंदाज में फरमाया है, हमें खाने का तरीका क्या बताया है, सोने का तरीका क्या बताया है, चलने का तरीका क्या बताया है, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, रोजा किस अंदाज में रखेंगे, अल्लाह की इबादत किस तरह हम करेंगे। तो इसमें नबी की सीरत को देखना जरूरी है। जब नबी की सीरत को हम देख करके हर काम को अदा करेंगे, एक तरफ सुन्नत भी अदा होगी, दूसरी तरफ सवाब भी मिलेगा। और नबी की सीरत को अगर छोड़ करके हम दुनिया में चलने लगे तो हमारा यहाँ भी आना बेकार है, वहाँ भी जाना मुश्किल है। इसलिए कि हम नबी की सीरत को छोड़ करके एक कदम भी अगर चलेंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी तो मुस्तफ़ा की सुन्नत पर है, कामयाबी तो मेरे नबी की सीरत पर है। कामयाब तो वही है जो मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, वही इंसान कामयाब है। ऐ मुसलमानों, आज कौम मुस्लिम में शादी होती है, ये जो महफिल सजाए हैं ये भी शादी के ताल्लुक से है। शादी करने से पहले अपने नबी की सीरत को देखना जरूरी है, अपने नबी की सुन्नत को जानना जरूरी है कि मुस्तफा जाने रहमत ने शादी करने का कैसे हुक्म अता फरमाया है, किस अंदाज से शादी करने को कहा है, हमें इसको देखना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शादी करो तो दीनदार की बुनियाद पर करो, हुस्न की बुनियाद पर नहीं। आज दुनिया शादी करती है, 4 चीज की बुनियाद पर लोग शादी करते हैं। इसका थोड़ा इको कम कर दे, बंद कर दीजिए इको। शादी ब्याह जो होती है वो 4 चीजों की बुनियाद पर होती है। नंबर 1 लोग खानदान देखते हैं, नंबर 2 लोग दौलत देखते हैं, कहीं पर लोग माल देखते हैं, कहीं पर लोग दीन देखते हैं। मेरे नबी ने दीन पर तवज्जो फरमाई है, मेरे नबी ने दीनदारी पर तवज्जो फरमाई है। क्या मतलब है लोगों, निकाह करो, निकाह करने से पहले लड़की की हुस्न मत देखो, लड़की की दौलत मत देखो, ये मत देखो कि उसका बाप किस फैक्ट्री में काम करता है, उसके बाप के पास दौलत कितनी है, उसके पास कितनी दौलत और शोहरत है, इसे देखने की जरूरत नहीं है। पहले देखना है तो पहले देखना है तो उस लड़की के अंदर दीन देखो, उसके बाप के अंदर दीन देखो, उसके घर वालों के अंदर दीन देखो कि ये नबी की सुन्नत पर चलने वाले हैं कि नहीं, ये नबी की सीरत पर चलने वाले घर है कि नहीं। जब कोई घर मेरे नबी के सुन्नत के मुताबिक उस घर के लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो लोग यहाँ भी कामयाब होते हैं, वहां भी कामयाब होते हैं। क्या मतलब कि हमें शादी करनी है तो दौलत की बुनियाद पर नहीं, हुस्न की बुनियाद पर नहीं, खानदान की बुनियाद पर नहीं, पहले दीन की बुनियाद पर शादी करनी है। शादी करने से पहले दौलत को तरजीह मत दीजिए, हुस्न को तरजीह मत दीजिए, खानदान को तरजीह मत दीजिए। अगर खानदान अच्छा है, उसके पास दीन नहीं है, ये खानदान बेकार है। दौलत मौजूद है, अगर उसके पास दीन नहीं है, ये दौलत बेकार है। अगर हुस्न अच्छा है, अगर दीन पर चलने वाले नहीं है, वो हुस्न बेकार है। क्या मतलब कि हमें हर चीज से पहले दीन देखने की जरूरत है। जब दीनदार बहू को अपने घर लेके आएंगे, उसका कदम आपके घर में बाद में आएगा, अल्लाह की रहमत पहले बरसने लगेगी। हमें हर काम में अल्लाह व रसूल का फरमान देखना जरूरी है। आज शादी में क्या होता है, अगर कोई किसी का भाई नाराज है उसको मनाते हैं, किसी का मामा नाराज है उसको मनाते हैं, किसी का नाना रूठा हुआ है उसको मनाते हैं, किसी का रिश्तेदार रूठा हुआ है, किसी का रिश्तेदार जो है उससे अलग हो गया है, उसको मनाने की कोशिश करते हैं। ऐ लोगों, रिश्तेदार को तो मना लिया है, नाना को तो
मना लिया है, मामा को भी मना लिया है, चचा को भी मना लिया है, पड़ोसियों को भी मना लिया है, खानदान को भी मना लिया है। लेकिन लोगों, कभी देखा है कि हमने जिस रिश्ते को करने जा रहे हैं, क्या इससे मेरा खुदा राजी है कि नाराज है? इससे मेरा रसूल राजी है कि नाराज है? जिस शादी में अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक नहीं होती है, उस शादी से अल्लाह के रसूल भी नाराज होते हैं, अल्लाह भी नाराज होता है। ऐ मेरे दोस्तों, खानदान को राजी बाद में करना, पहले मदीने वाले मुस्तफा को राजी करो, खुदा को राजी करो। जब खुदा राजी होगा, मुस्तफा राजी होंगे, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, और मर के कब्र में जाएंगे वहां भी कामयाबी मिलेगी, हश्र के मैदान में आएंगे वहां भी बेड़ा पार होगा। आज लोग शादी करते हैं, इसका आवाज कम कीजिए थोड़ा, शादी करते हैं, देखते हैं किसी का पड़ोसी अगर नाराज है उसको मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए। किसी का चाचा नाराज है उसको मनाते हैं, मनाने की जरूरत भी है, मनाना भी चाहिए। किसी का मामा रूठा हुआ है उसको मनाने की कोशिश करते हैं, किसी का दादा रूठा हुआ है उसको मनाने की कोशिश करते हैं। इन सब काम को कीजिए, अच्छा काम है, लेकिन पहले देखिए हमारी शादी से मेरा रसूल राजी है कि नहीं है, मेरा रसूल खुश है कि नहीं है। आज क्या होता है शादियों में, कौमे मुस्लिम से हमारे नौजवान ताल्लुक रखते हैं और शादी में जो है जुए को आम करने की कोशिश करते हैं, डीजे को आम करने की कोशिश करते हैं, अपनी शादियों में हराम फेल को करने की कोशिश करते हैं। आज कौमे मुस्लिम में 90% मुसलमान जो है शादियों के मामले में डीजे से ताल्लुक रखता है, ऑर्केस्ट्रा से ताल्लुक रखता है, नाचने वाली लड़कियों को बुलाता है, अपनी शादियों में डीजे बजवाता है, उसी शादी में उसका बेटा भी नाचता है, बाप खामोश है, बेटी नाचती है, माँ खामोश है। आखिर वजह क्या है कि सुन्नत के मुताबिक शादी नहीं होती है। आज लोग कहते हैं शादी करके आए हैं, घर के लोग परेशान है, माँ परेशान है, बाप परेशान है, एक माँ बेटा से अलग हो रही है, एक बेटा बाप से अलग हो रहा है, एक भाई बहन से अलग हो रहे हैं, एक बहन भाई से अलग हो रहा है। लोग कहते हैं हजरत शादी तो बरकत वाली चीज है, जिस दिन से शादी करके आए हैं उस दिन से घर का माहौल खराब हो गया है, उस दिन से घर का माहौल बिगड़ गया है। आखिर ये बिगड़ा तो बिगड़ा क्यों है? जिस लड़की को बहू बना के लाए हैं उस लड़की के अंदर दीन देखा है कि नहीं? आज का माहौल है, लड़की देखने लोग जाते हैं, पहले उसके प्रॉपर्टी को देखते हैं, उसका बाप क्या काम करता है, उसके बाप के पास दौलत कितनी है, उसका बाप क्या दे सकता है, इस पर तवज्जो देते हैं। फिर पड़ोसियों से पूछते हैं ये लोग कैसे हैं, इसका खानदान कैसा है, इनकी शोहरत कैसी है, इनके पास दौलत कितनी है, सब कुछ पूछ लेते हैं। अगर नहीं पूछते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि हमने जिस लड़की से शादी करने वाले हैं, अपने घर की बहू बनाने वाले हैं, उस लड़की के अंदर दीन की तालीम है कि नहीं है, कुरान की तालीम है कि नहीं है, कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं है, नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं है। इस बात को हम नहीं देखते हैं। हमें तो देखना पहले ये चाहिए था कि हम जिस लड़की से अपना रिश्ता सेट कर रहे हैं, सब कुछ देखने से पहले हम ये देखते कि वो लड़की कनीज़े फातिमा बनके अपनी जिंदगी गुजारने वाली है कि नहीं है, कुरान पाक की तिलावत करने वाली है कि नहीं है, 5 वक्त नमाज पढ़ती है कि नहीं है, उसके सर पे दुपट्टा रहता है कि नहीं है, हया उसके अंदर है कि नहीं है, गैरत उनके अंदर है कि नहीं है। इन कामों को छोड़ करके अगर कोई रिश्ता तलाश करेगा और अपनी बहू अपने घर की बहू बना के लाएगा, वो बहू जो नेट के दुनिया में, जो बहू सीरियल की दुनिया में, जो बहू रील बनाती हो और फेसबुक में चैटिंग करती हो, फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती हो, ऐसे को अगर बहू बना के लाओगे और दीन से हट के उनको दीन से दूर होने वाली को बहू बना के लाओगे तो फिर एक दिन घर का माहौल बिगड़ेगा, घर की शांति खत्म हो जाएगी, एक दिन बाप को भी घर से निकाला जाएगा, माँ को भी घर से बाहर किया जाएगा। मेरे दोस्तों, आज बड़े बड़े शहरों में जाके देखिए, एक डॉक्टर के बाप जो है घर से बेसहारा होकर बाहर निकले हुए हैं, एक डॉक्टर की माँ जो है बेसहारा
रही है। आखिर वजह क्या है? इस डॉक्टर की बीवी जो है दुनियादार में पलने वाली है, फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वाली है। यही वजह है कि ससुर को भी बुढ़ापे में घर से बाहर निकलना पड़ता है, माँ को भी बाहर निकलना पड़ता है। अगर सुन्नत मुस्तफा पर चलने वाली लड़कियों को, सीरत फातिमा पर अपनी जिंदगी गुजारने वाली लड़की को बहू बना के लाते, बुढ़ापे के आलम में पहुंचते, वो बहू कहती ये कुछ भी हो मेरे शोहर के जन्नत इसी के कदम के नीचे है। ये राजी होंगे, अल्लाह भी राजी होगा, ये राजी होंगे, रसूल भी राजी होंगे। ये होगा कैसे? जब हम लड़की तलाश करने जाते हैं, हम लड़की तलाश करते वक्त जो है हम सुन्नत मुस्तफा पर अमल करके अपने बच्चों की अगर शादी करेंगे, यकीनन वो रिश्ता यहाँ भी कामयाब होगा और मर के कब्र में जाएंगे वहां भी कामयाबी मिलेगी। है मेरे दोस्तों, आज लड़का तलाश कीजिए या लड़की तलाश कीजिए, उनकी दौलत मत देखिए, उनकी शोहरत मत देखिए, उनके खानदान मत देखिए, पहले देखिए तो ये देखिए कि नबी की सीरत पर चलने वाले लड़का है कि नहीं है, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले लोग हैं कि नहीं है। आज के दौर में लड़का तलाश करना कोई मुश्किल नहीं है। जिस बस्ती में आपको रिश्ता लगाना है, जिस बस्ती में अपने बच्चों की शादी करना है, उस बच्ची के उस मोहल्ले की मस्जिद में चले जाइए, उसमें नमाज पढ़िए और देखिए कि ये कौन लड़का है जो नमाज पढ़ने आता है। जिस लड़के के लिए आप रिश्ता लेके जाने वाले हैं, उस लड़के को देखिए कि मस्जिद का नमाजी है कि नहीं है, नमाज पढ़ने आता है कि नहीं है, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करने वाले हैं कि नहीं है। इसलिए